अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जो यहाँ मौजूद है उनको बहुत बहुत बधाई, ईद मुबारक। मलक ज़ुबैर के ईश पाठ से एक कार्यक्रम शुरू हुआ था। गांधी जी की प्रार्थना सभा के अंदर झगड़ा होता था इस बात पर कि नाम क्या लिया जाए उसका, अल्लाह कहे या ईश्वर कहे। तो मौन उपासना करानी पड़ी कि मौन उपासना कर लो, इसलिए कि वो अल्लाह हिंदुओं का नहीं और ईश्वर मुसलमानों का नहीं। तो जहाँ नाम पर झगड़ा हो जाता है वहाँ ये कोशिशें हैं लगातार, और इसमें सब साथ में हैं कि हम ये झगड़े नहीं होने दें, लेकिन फिर भी एहतियातें करनी पड़ जाती हैं। अभी वो जो यहाँ पर ईश पाठ हुआ था, मुसलमान कहते हैं कि तो ईद का दिन है ना, कुरान शरीफ की तिलावत से शुरू होना चाहिए था, और फिर बाकी सबकी ज़रूरत भी क्या है, पहले खाली कुरान की तिलावत। बात तब होती है जब दिलों में तब आती है जब हम ये समझें कि सिर्फ कुरान अल्लाह का कलाम है, और उससे पहले तो ईश्वर ने, अल्लाह ने किसी को मार्गदर्शन के लिए कहीं भेजा ही नहीं था, कोई वाणी यहाँ पर नहीं थी। और जब ये संकीर्णता ख़त्म होती है, जब ये तासुब ख़त्म होता है, तो फिर उसके बाद ये भाषाओं का भेद नहीं रह जाता। उसके बाद भी हमें एहतियात करनी पड़ती है कि हिस्टोरिकल और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम रखें कि किसी को इतराज़ की गुंजाइश नहीं हुए कि भाई क्या पहले अवतरित हुआ, उसे पहले पढ़ लें, उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद। यहाँ वर्क के बारे में मुझे कुछ बताना था। आप में से बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोगों को कुछ बताना था, और वर्क में जो नए नए हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी। वर्क का लोगो आपके सामने है यहाँ पर। इस लोगो की भी एक अलग फिलॉसफी थी। वो फिलॉसफी बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड में कि ये वर्क, ये एक डब्लू सा आपको जो नज़र आ रहा है, ये पेड़ डब्लू है जो वर्क का पहला अक्षर है। शुरू में दुनिया में ईश्वर का एक ही धर्म था, धर्म अब भी एक ही है, लेकिन लोगों ने आज अलग अलग दर्शन और फलसफे अपना लिए। हमें इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग के लिए तब तक वर्क करना है जब तक दोबारा धर्म एक ना हो जाए। ये सिंबल जो है ये इसको डिनोट करता है, ये इसकी पूरी, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है कि जड़ एक है आज भी। अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते रहे, लेकिन लगातार बढ़ते गए। आहिस्ता इसलिए, और अब ये जो एक पौधा लगाया था, एक तनावर दरख्त है जिसकी शाखें सिर्फ यहाँ पर नहीं है, हिंदुस्तान के, भारत के हर सूबे या हर प्रांत के अंदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हैं। ये आहिस्ता, ये प्रोग्रेस स्लो इस वजह से रही, यानी दो कारण हैं, दो रीज़न है, दो मूल रीज़न है, वजह तो और भी हैं। पहली बात तो ये कि जहाँ जाते हैं हम, जहाँ कुछ करते हैं, और हमारे कार्यकर्ता सब जगह कुछ कर रहे हैं, इस वक्त भी बहुत सी जगहों पर कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। लोग प्रशंसा करते हैं, लोग तारीफ करते हैं, साथ में शामिल नहीं होते। बहुत तारीफ करके जाते हैं, ये कहते हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये भी साथ में कहते हैं, और हर धर्म के लोग, लेकिन तारीफ करके जाते हैं, साथ में जुड़ नहीं पाते। इसलिए कि ये जुड़ना खाली ज़बानी जुड़ना नहीं था, खाली इतना नहीं है कि मैं कोई फॉर्म दे दूं और फिर उसके बाद बता दूं कि ये वर्क के अंदर हमारे इतने लोग हैं। हम वर्क तो हमारे यहाँ, ये जो नाम आपके सामने आ रहा है, इसका असल में तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज, शॉर्ट फॉर्म वर्क है। लेकिन ये वर्क लफ्ज अपने इतने असरात छोड़ गया, इतने प्रभाव छोड़ गया कि वर्क हमारे कल्चर बन गया। जितने हैं हमारे, जहां जहां भी कार्यकर्ता है, ये वर्क बाकायदा एक कल्चर है। आपको काम करने वाले ही मिलेंगे, घर बैठने वाले नहीं मिलेंगे। फील्ड में नजर आएंगे, रात में निकल आएंगे, जिस वक्त कहें उस वक्त खड़े हो जाएंगे। अगर जा रहे हैं किसी जरूरी काम से और देखें कि किसी जगह कोई परेशानी के अंदर है, तो ऐसा नहीं है, वर्क के लोग ये नहीं कर सकते कि वो निकल जाए। अगर कोई जानवर पीड़ा के अंदर है तो वर्क के लोग ये नहीं कर सकते, और अगर हमें मालूम हो कि किसी ने ये किया तो हमें दुख होगा और शिकायत होगी कि अभी हमारे कल्चर में नहीं रंग आई, अभी हमारी सभ्यता नहीं आई। तो ये वर्क एक कल्चर बन गया है हमारे यहाँ। इसलिए लोगों को जो ज़बानी तारीफ करते हैं वो प्रशंसा करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता साथ में जुड़ जाना और जुड़कर किसी काम में लग जाना।
जाहिर है कि बहुत कुछ अपना छोड़ना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है अपने कमाई में अपने घर वालों को, और उसके बाद फिर लोग दिन और रात कुछ कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारी संस्था ऐसी है कि हम किसी से फंड्स नहीं लेते। हमारी किसी आपको जो वेबसाइट है, कोई पेज है, कहीं पर उसका लिंक नहीं मिलेगा डोनेट कीजिए, किसी जगह आपको कोई अपील नहीं मिलेगी। आपने कभी अखबारों के अंदर अपील नहीं देखी होगी कि हम ये करने जा रहे हैं, अब ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए चंदा दीजिए, कुछ योगदान कीजिए। कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अच्छे कामों के लिए लोग अगर योगदान मांगते हैं या चंदा मांगते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन हमने अपनी पॉलिसी यही रखी है ताकि एक स्पिरिट और जज्बा ये पैदा हो सके कि हम अपना ही धन खर्च करेंगे और अपना ही समय भी खर्च करेंगे। तो हमारे सारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ कहीं हैं वो अपने पैसे खर्च करते हैं और अपना समय लगाते हैं। उससे एक जज्बा रहता है, एक स्पिरिट रहती है कि हमारा त्याग और ईसार और कुर्बानी कुछ करने का, वरना वो जज्बा इतना नहीं रह जाता, अरे भाई पैसे वैसे तो है नहीं इस कार्यक्रम के, या कुछ करना है, कुछ माल आए तो हम ठीक है जाके कुछ काम भी कर देंगे। तो हमारे यहाँ सब लोग, हर एक वो है जो मेंबर है हमारा वक्त का, और हम तो मेंबर भी नहीं कहते, हम अपने यहाँ जो हमारे सदस्य हैं या मेंबर हैं जो बनते हैं, हमारे लिए उनका नाम है वर्कर। तो मैं एक वर्कर हूँ और हमारे यहाँ जितने लोग फिर ज्वाइन करते हैं वो सब वर्कर्स होते हैं। तो ये इस नाम का भी शायद असर पड़ा हो कि ये एक कल्चर बन गया है अपने पे। अगर किसी एक जगह नहीं है, रामपुर में नहीं, रामपुर में भी यहाँ वर्क जनता रसोई एक लगती है, गुरुद्वारे इसके लिए बहुत मशहूर है और धन्यवाद के पात्र हैं पूरी दुनिया के अंदर कि उन्होंने जो लंगर की जो एक प्रथा चली आ रही है गुरु नानक देव जी से, वहाँ से जो चली आ रही है वो आज तक ब्रेक नहीं होने दी। लेकिन बहुत छोटे से पैमाने के ऊपर वर्ग के लोग अभी 9 शहरों के अंदर भारत के वो लगाते हैं, जनता रसोई लगाते हैं, बढ़ जाएंगे, जहाँ गरीबों को खाना खिलाया जाता है। लोग हद ये है कि यहाँ पर रामपुर के अंदर बस स्टैंड के बाहर, वहाँ अब बस वालों को ये मालूम हो गया है तो वे करीब में लाके बस रोक देते हैं कि जिन्हें खाना खाना हो वो यहाँ से ले लें। और बहुत अच्छी स्टेटस के और अच्छी हैसियत के लोग उतर करके भी नहीं खाना अच्छा है तो फिर वो खाना वहाँ से ले लेते हैं मांगने। कभी कभी तो ऐसा तो होता है कि कोई रुककर कहता है ये खर्चा कहाँ से हो रहा है सारा, तो हम बताते हैं कि भाई इस बार का उन्होंने किया है, इस बार का उन्होंने किया है, वरना ये क्या हो जाता है, ये ऊपर देने वाला देता है। जब हम दूसरों के पास लेकर जाते हैं तो कभी कभी होता है कि वो कह जाता है कोई कि अगली बार का हमारी तरफ से, उसे तो हम कबूल कर लेते हैं उनके शुक्रिया के साथ। वो भी इसलिए नहीं कि उसकी आवश्यकता थी, इसलिए कि उनका एक जज्बा है, जिस जज्बे के साथ में, जिस मोहब्बत के साथ में किसी ने कहा, और वो ये सिलसिला जो है वो जारी है और फिर वो रुका नहीं, अब शायद और शहरों के अंदर भी बढ़ जाएगा। दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत खून बहा, ये मैं हमारे देश की बात नहीं है, दुनिया में बहुत धर्म के नाम के ऊपर बहुत खून बहा, बहुत बह चुका है। जाति और नस्ल के नाम के ऊपर एथनिक क्लैशेस होते रहे, जाति और धर्म के नाम के ऊपर बहुत घृणाएं हुई, बहुत खून खराबा हुआ। इन दोनों की बुनियादें बातें तो की जाती हैं कि भाई सारे मानो, खून काटो, हाथ काटो, खून सबका लाल है, तरह तरह की बातें कही जाती हैं। इससे थोड़ा सा लोग और आगे बढ़ते हैं कि खाली बात इतना ही नहीं कि खून लाल है, बल्कि जब अगर किसी इंसान को ब्लड लेना हो तो उसको इंसान ही का ब्लड मिल सकता है, किसी दूसरे का नहीं मिलता। इससे और आगे लोग जाते हैं, कहते हैं कि जब कोई ब्लड लेने वाला, जब किसी को जरूरत होती है ब्लड लेने वाला, उस वक्त वो ये नहीं पूछता कि ये किसने ब्लड दिया, हिंदू ने दिया या मुसलमान ने दिया या किसी दलित ने दिया या ऊंची जाति वाले ने दिया या नीची जाति वाले ने दिया, तब तो वो ब्लड लेता है, हर एक से लेता है और इंसान का ब्लड इंसान को लगता है। लेकिन ये बातें सब जरूर कही जाती हैं, जगह जगह स्टेजेस से कही जाती हैं, उसके बाद भी भेदभाव रहते हैं। और भेदभाव रहते हैं इसलिए कि स्वार्थ है इंसानों के अंदर। हम जानते हैं कि गलत है, हम जानते हैं कि गलत करते हैं और फिर भी भेदभाव करते हैं। ये खाली ये सेल्फिशनेस और ये स्वार्थ हटाया नहीं जा सकता जब तक इसके पीछे कुछ और प्रेरणा ना हो। खाली तर्क की बात से नहीं चलेगा कि मानव है, इंसान होना चाहिए, सबका खून एक है, बात सच्ची है, लेकिन इससे कुछ ऊपर की प्रेरणा की जरूरत है।
ये प्रेरणा सिर्फ धर्म दे सकता है। इसलिए धर्म ही आधार बनेगा जातिवाद को मिटाने का, और धर्म ही आधार बनाना चाहिए। हम कहें कि इसे हटाकर कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे, आज तक नहीं कर सके, और धर्म ही आधार बनेगा। कहीं किसी तरह का नस्ली अगर इम्तियाज है उसे खत्म करने के लिए, एथनिक क्लैशेस खत्म करने के लिए। मैं सिर्फ कुरान की बात करूं तो काफी नहीं होगा, मतलब सब जानते हैं, लेकिन एक आयत खाली कहा कि इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया, एक मर्द और एक औरत से ये सारी नस्ल जो है वो पैदा की। तुम्हारे अंदर अलग अलग कबीले हमने बनाए, जातियां भी ईश्वर ने कहा हमने बनाई, लेकिन वो इसलिए बनाई कि अगर दुनिया के अंदर हर एक का रंग एक जैसा हो जाता, हर एक का कद एक जैसा हो जाता, हर एक की सलाहियतें एक जैसी हो जाती, हर एक की आवाज़ बिल्कुल एक ही जैसी हो जाती, हर एक का धन भी बिल्कुल बराबर होता, तो इससे तो अलग के इस्लाम जिंदगी का मकसद क्या बताता है। यहाँ का ट्रायल और टेस्टिमोनी होगा, इसे तो छोड़िए, लेकिन हंगामा मच जाता, कौन चोरी करके गया, चोर कौन था, कौन किसकी वाइफ थी, कौन किसका हस्बैंड था, कुछ पता ही नहीं चलता। ये हर एक को एक दूसरे से डिफरेंट होना था। जैसे लाइब्रेरी के अंदर कैटलॉगिंग होती है, तो लाइब्रेरी के अंदर इतनी हजारों पुस्तकें हैं, कहीं लाखों पुस्तकें हैं, हमें खट से उसकी किताब जो हमें चाहिए वो मिल जाती है। इसलिए मिल जाती है कि उस कैटलॉगिंग के अंदर सबसे पहले हम कैटेगरी देखते हैं। अच्छा, हमें आर्कियोलॉजी की पुस्तक चाहिए, हमें इतिहास की चाहिए, तो अब उस सेक्शन में पहले हम गए जहां पे इतिहास है। अब वहां पर भी हर पुस्तक एक दूसरे से अलग है, उनमें एक चीज तो कॉमन है कि ये सब इतिहास की है, सब हिस्ट्री की है, लेकिन फिर भी उनमें से हर एक का शीर्षक अलग है और हर एक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो अलग है और तफसील और डिटेल अलग है। इसे कैटलॉगिंग कहते हैं। अब वहां किताब नंबर के साथ में या नाम के साथ में उसमें से हमने किताब ले ली। अगर सब पे एक जैसा कवर चढ़ा होता और कोई नंबर सबके अलग अलग नहीं होते तो जिंदगी भर पुस्तकालय में से कोई किताब नहीं ढूंढ सकता था। तो कुरान ने कहा ये कैटलॉगिंग है, इसलिए बनाई है हमने, इसलिए नहीं बनाई कि इसकी वजह से कोई ऊंचा हो जाएगा और कोई नीचा हो जाएगा जन्म के आधार के ऊपर। इसे हो नहीं सकता, इसलिए कि एक माँ बाप की संतान है। ये ह्यूमन कैटलॉगिंग है लिताअरफ़ू, ताकि तुम आइडेंटिफाई कर सको, पहचान सको कि अलग अलग कबीले हैं, उनके अंदर कुछ बातें, हर कबीले के अंदर कुछ बातें समान या मुश्तरक है, लेकिन फिर उनमें भी हर एक जो है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग है, ताकि ये पहचान बाकी रहे। इसलिए था, फिर कह दिया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। लेकिन ईश्वर के नजदीक जो सम्मानीय है, जो आदरणीय है, वो सिर्फ वो है जो उसकी अवज्ञा से बचता है, जो उसकी नाफरमानी से बचता है। ये आधार इज्जत का ये बनेगा, आधार इज्जत का ये नहीं बनेगा कि कौन किस परिवार में जन्मा था। ये तो बात थी कुरान की अपनी जगह पर, लेकिन फिर मैं यहां से सनातन धर्म से मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। छोटी सी एक कथा है, और कथा इसलिए कि वो कथा कुरान शरीफ में भी है, वो कथा बाइबल में भी है, बड़ी अहम बात है। और वो कथा करीब करीब सारे पुराणों के अंदर है, ऑलमोस्ट सब के अंदर। उसके कुछ बीच वो कथा जो है उसका कुछ हिस्सा किसी शक्ल के अंदर शतपथ ब्राह्मण में भी है और कुछ झलकियां कुछ बीच वेदों के अंदर भी है। तो फिर अगर दुनिया के ईसाई, दुनिया के यहूदी, दुनिया के सारे मुसलमान, दुनिया के सारे सनातन धर्मी अगर किसी एक घटना में विश्वास रखते हैं तो वो तो जरूर ऐतिहासिक होगी, वो सच्ची रही होगी, वो घटना घटी होगी, हम ऐसा मानते हैं, इसलिए कि ये दुनिया की एक बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या। कथा यह है, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं उसे, वो कथा यह है कि प्राचीन समय में एक महान महाराज थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े सत्पुरुष थे। उन्हें मनु महाराज कहते थे। आज मनु के नाम से लोग नफरत करने लगे, बहुत से लोग इसलिए करने लगे कि उनके नाम पे मालूम नहीं क्या क्या चीजें छपी हैं और क्या क्या चीजें भेदभाव की उनके नाम के साथ लगी हैं। हम इस पर बात नहीं करते। मनु किसी एक का नाम नहीं था, मनु एक उपाधि थी, उनके नाम के ऊपर 14 जमाने और 14 मनवंतर हुए थे। हम जिन मनु की बात कर रहे हैं वो महाजल प्लावन वाले मनु है, जिनके समय में विश्व स्तरीय बाढ़ आई थी। ये बाढ़ की कथा कुरान शरीफ में भी है, बाइबल के अंदर भी है, और सनातन धर्म के इन सारे जो मैंने नाम लिए इन ग्रंथों के अंदर भी है कि उनके समय में सब पापी हो गए। जब सब पापी हो गए तो ईश्वर ने कहा कि अब प्रकोप आएगा, इस धरती के ऊपर बाढ़ आएगी, और उस बाढ़ से कोई बच नहीं सकेगा। तुम एक नौका बनाओ, जो उस नौका पे होंगे सिर्फ वो बचेंगे,
और तुम इसके ऊपर एक एक जोड़ा जो है वो जानवरों का और फिर सारे वृक्षों के बीज भी रख लेना, इसलिए कि सृष्टि का संहार हो जाएगा। वो बाढ़ आई, मनु महाराज के मानने वाले बहुत थोड़े से लोग थे, पूरी दुनिया पापों से भर गई थी, और फिर उस बाढ़ के आने के बाद सबका नाश हो गया। वो विश्व स्तरीय बाढ़ थी, सिर्फ मनु महाराज बचे और उनके साथ में जो कश्ती पर थे। वहां से फिर दोबारा ये मानव जाति शुरू हुई। ये इतनी सी कथा है, तफसील मैंने छोड़ दी है। मैंने कथा इस वजह से यहां पर ये सुनाई, ऐसा बात लोग कहते हैं कि शुरू में ब्रह्मा जी ने किसी को सिर से बनाया था और किसी को पैर से बनाया था और किसी को अपने बीच के अंगों से बनाया था। उसके अलग अलग बाज लोग उसकी अलग अलग फिलॉसफी या दर्शन से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मान लीजिए वो ऐसे ही हुआ होगा, शुरू में ऐसे ही हुआ होगा, हम इस पर विवाद न करें। लेकिन सृष्टि के अंदर, इतिहास के अंदर एक समय तो ऐसा जरूर आया था जब अगर ब्राह्मण था तो पापी था, अगर क्षत्रिय था, अगर वैश्य था, अगर शूद्र था तो पापी था। ये तो सब डूब गए, इन सबका संहार हो गया, कोई नहीं बचा। बचा कौन? बचे उस नौका के ऊपर मनु महाराज और उनके साथ में जो थोड़े से उनके मानने वाले थे, जिसे यहां भारतीय परंपरा में जिन्हें कहा गया ये सप्त ऋषि थे, 7 नर नारी। अब दोबारा यहां से मानव जाति शुरू हुई। तो आज तो अगर कभी शुरू में किसी और तरीके से, अलग अलग तरीके से लोग मान लीजिए जन्मे, एक माता पिता की संतान मान लीजिए नहीं थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन सबका संहार हो गया। अब मनु महाराज और उनके साथ में जो सप्त ऋषि थे, उनसे ये मानव जाति शुरू हुई। तो आज तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान हो गई। अब कहां से आ गए ये छोटे बड़े, और अब जातियां कहां से आ गई? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ग्रंथों को लिए रहें और ग्रंथों को नहीं छोड़े। और ये धर्म के आधार के ऊपर चीजें ठीक होंगी, और धर्म के आधार के ऊपर ये जो धार्मिक आपस में कहीं पर अगर भेदभाव है, वैचारिक भेदभाव, बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस बात की कि मिल बैठे आपस में, और मिलने के बाद अपने मूल ग्रंथों को लेना होगा। ऋषियों मुनियों की कृतियों की बात मैं नहीं कर रहा, हर दौर में आते नहीं, वो चाहे मुसलमानों के कोई बहुत अच्छे बुजुर्गों ने कुछ दरमियान में लिख दिया हो, परंपराओं से आ गया हो, लेकिन वो चीज जो ईश्वर ने अवतरित की, जिसे ईशवाणी माना जाता है, जिसे जो सर्वमान्य की ईशवाणी, वो अगर हर धर्म की निकाल कर लेकर हम बैठ जाएं और बैठने के बाद आपस में आदान प्रदान करें। चूंकि मैंने किया है, पर जाति तौर पर व्यक्तिगत रूप में मैंने अध्ययन किया है, इसलिए मैं इस आधार के ऊपर मैं कह रहा हूं या कह सकता हूं। यहां हवाले नहीं दूंगा, समय नहीं है, यहां कोई लंबा भाषण नहीं देना था कि भाषाओं का अंतर रह जाता है, भेद भाषाओं का रह जाता है, शैली का रह जाता है, वरना धर्म एक है। धर्म बहुत से नहीं हो सकते अगर ईश्वर एक है। उसने जो दिया उसे धारण करने को धर्म कहते हैं, तो फिर धर्म बहुत से हो नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 1400 साल पहले, 1500 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया धर्म चला दे, तो फिर वो ईश्वर की तरफ से नहीं होंगे अगर कोई नया चला दिया, इसलिए कि उससे पहले के लोगों की निजात कैसे होगी? अगर यीशु जीसस क्राइस्ट अब से 2000 साल पहले आए और उन्होंने एक नए धर्म जो है, बिल्कुल नया धर्म, एक मुक्ति का बिल्कुल एक नया मार्ग बता दिया, तो फिर वो ईश्वर की तरफ से नहीं होंगे अगर वो ऐसा करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि अगर वो ईश्वर की तरफ से थे तो फिर वो उसी धर्म को लेकर चले आ रहे थे जो पहले से चला आ रहा है। भाषा बदल जाएगी, शैली बदल जाएगी। उससे और पहले अगर यहाँ पर जो ऋषि आए थे, उन्होंने अगर लोगों को सनातन धर्म भी बनाया था और ईश्वरीय वाणी दी थी, तो वही संदेश अलग अलग भाषाओं में, शैली बदलेगी, भाषाएं बदलेंगी, समय के हिसाब से उसके ऊपर उस आचरण और अमल करने का कुछ तरीके मुमकिन है बदल जाएं, लेकिन मूल धर्म कभी बदलेगा नहीं। अगर ईश्वर एक है तो धर्म एक रहेगा। इस फिलॉसफी के साथ में ये हमारा लोगो था, और इसके साथ में हमने धर्म को छोड़ा नहीं। वर्ग के अंदर खाली सेवा की बात नहीं रखी, इसलिए कि धर्म ही सेवा की भी बात करता है। धर्म को हम हटा दें तो फिर जातिवाद को भी खत्म नहीं कर पाते, धर्म को हम हटा दें तो फिर सेवा का सच्चा भाव भी नहीं आता। कहता हर एक है सेवा करनी चाहिए, कहता हर एक है कि हम बचकर नहीं निकल जाएं कोई अगर कष्ट के अंदर है, लेकिन सिर्फ कहते ही हैं। ये देखना ये होता है कि हमारा समय, हमारे पैसे, हमारे बच्चे, हमें करना यही होगा कि जब हमें ये मालूम हो कि नहीं किसी को जवाब भी देना है इसका, ये आदेश था, ये प्रेरणा हमें धर्म से मिलती है, उसके बगैर हम नहीं कर सकते। इसलिए इसके अंदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज, वर्क के अंदर जो शॉर्ट फॉर्म है, उसमें तो ये कि हम निकल कर कुछ करें, और इस रिलीजन को हमने छोड़ा नहीं है। रिलीजन नहीं, रिलीजन्स
हम इन सब को लेकर साथ में चलें। वो लोग जो ईश्वर की तरफ से जो ग्रंथ आए उनमें से किसी और को नहीं छोड़े। मुझे याद है कि 1987 में मेरे उस्ताद, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु थे, 6 साल मेरा उनका साथ रहा, आचार्य मौलाना शम्स नवेद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। जब मैं पहली बार उनके उस कमरे के अंदर गया, एक उसे कुटिया कह लें, टूटा फूटा 2 कमरों का एक मकान था, जिसमें एक जनाना था, एक मर्दाना था, बैठने का सही फर्नीचर भी नहीं था। उसमें जितनी अलमारियां थी वो बहुत सी पुस्तकों से भरी थी, फिर उनके तख्त के ऊपर ऊंचे ऊंचे चट्टे लगे हुए थे। तो जब मैं पहली बार घुसा तो मैंने उनसे ही पूछा था कि मैंने कहा ये इतने बहुत से धर्मों के यहाँ पर ये वेदों के भी रखा हुआ है, आपने पुराण रखे हुए हैं, आपने यहाँ पर कुरान शरीफ हदीसें हैं, ग्रंथ साहब भी यहाँ पर रखा हुआ है, ये बाइबल के कई वर्जन से, ये इतने धर्मों की आपने, ये बौद्ध धर्म की भी चीजें हैं, ये आपने क्यों इकट्ठी कर रखी है इतनी सारे धर्मों की, ये किस वजह से? ये मैंने उनसे प्रश्न किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे ये एक धर्म के ग्रंथ है सारे। वो बात मेरे दिल में जम गई उस दिन। ये अलग अलग धर्मों के नहीं है, तुम जिसे अलग धर्म के, ये सारे एक धर्म के ग्रंथ है, वो मेरा धर्म है। तो बात यहां से शुरू हुई थी। ये 1987 में हम पर, मैं उस रास्ते के ऊपर उनसे जो कुछ प्रेरणा मिली, मैं चला आगे चीजों को लेकर। हम पर इल्जाम लगा, हिंदू कहते थे ये हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना रहे हैं। मुसलमान आरोप लगाते थे हमारे ऊपर कि मुसलमानों को धर्म परिवर्तित करके ये एजेंट है, ये हिंदू बना रहे हैं। ये आरोप हम पर लगते रहे। हम अपना काम करते रहे, हमने सुने, हमने कहीं झगड़ा नहीं किया, हम अपना काम करते रहे। हमारे काम से वो आरोप खुद ब खुद धुलते चले गए। अब भी कोई नया कहीं की जगह आरोप लगाता है, कुछ दिन संदेह में रहता है, कुछ दिन शक में रहता है, देखता रहे, साथ में आए तो फिर वो उसके मन से आरोप खत्म हो जाते हैं, धुल जाते हैं। अगर साथ में शामिल ना हो तो इतना तो करता है कम से कम कि वो कहता है कि नहीं, हम आपसे मॉरली, हम आपके साथ में हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ में है। इसके साथ में हम यहां तक चलते रहे। अभी चंद दिन पहले 9 तारीख को जद्दा में एक कार्यक्रम था, मुझे बुलाया गया था। असल में तो 2 कार्यक्रम थे, 2 अलग दिन, एक 7 अप्रैल को था, एक 9 अप्रैल को। ये 9 अप्रैल वाला जो कार्यक्रम था, ये नॉर्थ इंडियंस फ्रेटर्निटी फेडरेशन है वहां पर, NIFF, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, मुझे बुलाया था। बहुत पुराने, कोई 30 साल से वहां, कोई 50 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से सऊदी, वहां पर जद्दा के अंदर वो लोग थे और बहुत बड़ी संख्या में थे। कोई बरेली का था, कोई मुरादाबाद का, कोई संभल का था, कोई मेरठ का था, कोई सहारनपुर का, कोई बिजनौर का। लोगों ने अलग अलग बताया मुझे कि मैं अलीगढ़ का, मैं बुलंदशहर का। इवन नॉर्थ इंडियंस की, उत्तर भारत के लोग थे। उस तंजीम ने वो वहां की मुझे इनवाइट किया था। उसमें हिंदू भी बड़ी संख्या के अंदर थे, मुसलमान बहरहाल ज्यादा थे, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू भी थे। और उसके सेक्रेटरी जो थे वो हमारे एक सिख भाई थे। जो उस कार्यक्रम के अंदर वहां जो विषय था उस पर मैंने जो कुछ भी कहा, लेकिन इतनी बात वहां पर और रखी थी, रमजान का महीना था, उसमें मैंने इतनी बात और रखी थी कि कुरान ने काफिर किसे कहता है। और मैंने 5 आयतें वहां सुनाई थी कि देखिए इसमें कुरान ने काफिर कहा है, किसे कहा है। मैंने उसका अनुवाद दिया था, ये सुन लीजिए किसे कहा है, ये सुन लीजिए किसे कहा है। वो जो डेफिनेशन कुरान ने दी मैं यहां पर नहीं रख रहा। जो कुरान ने वो डेफिनेशंस दी है, वो उसकी वो सारी, कम से कम अगर एक उंगली किसी और की तरफ उठती है तो कम से कम 4 उंगलियां जो है वो उनकी, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, काफिर के नाम के ऊपर वो 4 उंगलियां उनकी तरफ उठती है। और ये कहते हैं दूसरों को तुम लोग काफिर कहते हो। तो फिर वहां मैंने उसे कुरान के तर्जुमे के साथ में कुरान के आयत नंबर बताकर ये भी एक्सप्लेन किया था, फिर कुछ और बातें भी की थी। राम भाई वहां पर थे, कोई मुझसे मिले फौरन बाद में, उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से रहता हूं यहाँ जद्दे में और इन लोगों के साथ में हो, इसमें कई वो हैं जो मेरे साथ में हैं, शुरू से मेरे साथ में, और बहुत से बाद में आए हुए जो 10-10 साल से मेरे साथ में। इन्होंने, किसी ने मुझे नहीं बताया जो आज आपने बताया कि कुरान में, और आपने हवाले से बताया, रेफरेंस से बताया। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं बताया। मुझे तो यह है कि मैंने उदाहरण दिया है, हवाला दिया है, उसे देख लें, गौर कर लें, और अगर मैंने गलत बात कही तो कह दें कि तुमने फर्जी कही थी। फिर उन्होंने बात को मेरे पास फोन आया, कम से कम 10 लोगों को फोन किया अपनी संस्था के कि मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से हूं, तुमने तो नहीं बताया। आज उन्होंने खड़े होकर वहां पर ये बात जो कही थी, तुमने क्यों नहीं बताया। उन्होंने से हर एक ने जवाब दिया, हमें खुद नहीं पता। चलाई हैं अलग अलग तरह की चीजें जिससे गलतफहमियां फैल रही हैं। ये सनातन धर्म की तरफ से भी करनी है, ये दूसरे और बहुत से धर्मों की तरफ से भी गलतफहमियां दूर करनी है कि जहां पर पीछे एक दूसरे के लिए कुछ बातें कही जाती हैं, मिलते हैं आपस में मुखौटे लगाकर मिलते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और पीछे जाने के बाद एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। जब तक दिल साफ नहीं हो अंदर से,
तो फिर सामने का मिल बैठना काम नहीं आता। और ये दिल साफ असल में उसी आधार के ऊपर होंगे कि जिस धर्म के मानने का दावा करते हैं उस धर्म के सच्चे पैरोवी तो बने, उस धर्म के सच्चे अनुयायी तो बने, उस धर्म के मूल ग्रंथ को मानने वाले तो बने। इसके साथ में ये तो इसका ये पहलू था। इसके साथ में मैं बताऊं हम त्योहार कैसे मनाते हैं। सब त्योहार हम बहुत से त्योहार मनाते हैं, बड़े त्योहार सारे। गुरुद्वारों में सेवा करते हैं जाकर, बहुत दफ़ा यहाँ पर वो सारे जितने हर गुरुद्वारे के ग्रंथी आपको बता देंगे, हमारे वॉलंटियर वहाँ जाके सेवा करते हैं अलग अलग उनके गुरुओं के जन्मदिन के ऊपर। हम यहाँ पर और लेकिन असल में मनाते कैसे हैं? वहाँ तो सेवा वहाँ पर हो रही है इसलिए जाकर सेवा करते हैं। बाकी जगह पर सेवा नहीं हो रही, ईद पर सेवा कहीं नहीं हो रही। हमने कार्यक्रम किया आपस में दिल जोड़ने के लिए, रखने के लिए, ठीक है, कर लिया। लेकिन हमारे कार्यकर्ता ईद के दिन निकलते हैं और 3 दिन तक निकलते रहते हैं, कुछ लोगों के काम आते हैं, लोगों को कुछ देकर आते हैं। हमने जहां पर जिन घरों के अंदर खुशियां नहीं है वहां अगर खुशियां नहीं बांटी और यहां पर कुछ कार्यक्रम रखने के बाद खाली गले मिल लिए तो क्या किया? अगर दिवाली पे खाली अपने घरों में रोशनी कर ली हमने, अच्छी बात है, जरूर कीजिए, खुशी का दिन है। लेकिन अगर खाली अपने घरों के ऊपर रोशनी कर ली और निकलने के बाद जिन घरों के ऊपर जिन्होंने दिए चाहे लगा रखे हो लेकिन उनके दिलों के अंदर खुशियां नहीं है, अगर वहां जाकर जो कुछ भी हम कर सकते थे कुछ जाने के बाद उनके लिए नहीं किया तो फिर क्या किया? हम दिवाली ऐसे मनाते हैं, हम लेकर निकलते हैं बस्तियों के अंदर, उनमें जाते हैं जहां जरूरतमंद है और वहां पर हम कोशिश करते हैं कि कुछ उनके घर में उस दिन खुशियां जो है वो आ जाए। जो भी हमारे बस में होता है वो करके आते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, इसके अंदर हर धर्म के जो बड़े गुरु हैं खासतौर से उनके जन्मदिन के ऊपर या जो बड़े त्योहार हैं उन पर त्योहार मनाने का हमारा असली तरीका जो है वो ये है। इसलिए कि त्योहार खुशियों को कहते हैं। खुशियां कुछ लोग निकलने के बाद ढोल ताशे खाली कर लें या अपने घर के ऊपर कोई झंडा लगा लें या अपने घर पे खाली लाइट्स जला लें, खुशियां अब तुम्हारे दिल में तो आ जाएंगी, जब तक खुशियां बांटोगे नहीं तो असल खुशियां नहीं आएंगी। वर्क ये चाहता है और वर्क की फिलॉसफी ये है। हमारे स्लोगन्स आपके सामने यहाँ पर लगे हुए हैं, ये इधर यहाँ पर लगे हुए हैं, इन दोनों पैनल्स के ऊपर लगे हुए हैं। ये खाली इतना सा पढ़ने के बाद आपकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ समय नहीं कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं, मैं नहीं कर रहा कुछ चीजों को। हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, ये हमारी जाति है मानव परिवार, हमारा सपना अखंड भारत। इतना सा एक शब्द एक जुमले में बता दूं, यहाँ पर सिद्ध करने नहीं जा रहा कि हमारा सपना अखंड भारत। ये अखंड भारत ये नहीं है जिसे लोग कहते रहे कि ये पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश टूट गया और अच्छा नेपाल भी मिला लो, श्रीलंका और कुछ और देश ये भारत के अंदर थे। वो बास जगह पे जो लगाया जाता है अखंड भारत के नाम से जो नक्शा लगता है, हम तो अखंड भारत पूरे विश्व को मानते हैं। भारत उसका नाम था, पूरा विश्व अखंड भारत था। ये सीमाएं खत्म होनी चाहिए, सारी इंसानियत के मानवता के बीच में जो सीमाएं हो गई हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जिस हिस्से में हम जन्मे उससे हमारा प्रेम होना चाहिए, होता है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं फितरत से, नेचर से कटे हैं। मैं कहीं बाहर चला जाऊं, हमारे दोस्त साथ में चले जाते हैं, यूएसए चले गए, वहीं के बाशिंदे हो गए, यूके चले गए, नेशनैलिटी वहीं की ले ली, अपने गांव की गलियां नहीं भूलते। ये मोहब्बत रहती है बाकी, अपने देश की मिट्टी याद रहती है। तो ये मोहब्बत तो फितरी है। ये मोहब्बत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थी, जहां से उन्होंने माइग्रेट किया था मक्के से। वो मोहब्बत नहीं जाती जो चाहे वो मदीने चले गए हो। तो ये मोहब्बत बाकी रहना चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि ये सारी बाउंड्रीज टूटनी चाहिए, ये सारी सीमाएं टूटनी चाहिए जो नकली बना रखी है हमने। जब ईश्वर ने ये धरती दी थी, जब उसने मानव को यहाँ पर रखा था, तो ये सीमाएं नहीं बनाई थी कि ये देश ये है, ये देश ये है, ये देश ये है। ये सब कब्जे से शुरू हुआ और उसके बाद अब हम खून देकर भी उसकी सबकी रक्षा करना चाहते हैं। असल में खून देकर भी ये सब सीमाएं हटाने की जरूरत है। हमारी जीवन में ये हटे चाहे ना हटे, हम बुनियाद डालना चाहते हैं कि मानव एकता की, जिसमें अपने जहां हम पैदा हुए उससे मोहब्बत भी बाकी रहे, लेकिन उसके साथ साथ मानवता की मोहब्बत हो और सारी मानवता जो है वो एक हो सके। हमारा अखंड भारत का असल मतलब ये है। लेकिन हमारा गौरव हिंदुस्तान है, जहां पर हमारा जन्म हुआ। हमारा संकल्प युग परिवर्तन, अब ये दो चीजें खाली और नीचे लिखा हुआ हर एक शायद नहीं पढ़ पा रहा होगा, सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा। ये बातें ये अब नहीं कही हमने सुनकर, मैं कह दूं कि हमसे सुनकर दूसरों ने कही, मैं ये भी नहीं कहता, इसलिए कि हम तो कब से कहते चले आ रहे हैं। अब से कम 30 साल पहले की मेरी स्पीचेस में मिलेगा जो रिकॉर्डेड है। लेकिन यहां पर भी तफसील नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, सतयुग पर भी और विश्व गुरु होने पर भी। सतयुग तब आएगा जब सत होगा, सत नहीं होगा तो सतयुग नहीं आएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, भारत विश्व गुरु होगा।
विश्व गुरु अपने आप से, अपने मुंह से अपने आप को गुरु कहने से कोई विश्व गुरु नहीं हो सकता। खाली ताकत, हथियारों की ताकत से कोई गुरु नहीं होता। कोई अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से किसी की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची है, गुरु नहीं हो सकता। कितने जमाने तक जब ग्रेट ब्रिटेन कहलाता था, सन नेवर सेट्स ऑन द ग्रेट ब्रिटेन्स लैंड, कहा जाता था कि एक तरफ सूरज निकलता है उनकी हुकूमत में तो दूसरी तरफ गुरूब होता है। उनकी एम्पायर इतनी बड़ी थी, वो खत्म हुआ। दूसरे और जो वो बड़े बड़े साम्राज्य थे वो खत्म हुए। फिर बाइपोलर वर्ल्ड बना, सोवियत यूनियन और यूएसए आया। फिर सिंगल पोलर वर्ल्ड बना, अब कमजोर हो रहा है यूएसए। चाइना एक बड़ी ताकत बनकर निकल रहा है या उभर रहा है। भारत उभर रहा है अपनी जगह पर। ये जब भारत उभरेगा, जब भारत आगे जाएगा, और जाएगा जरूर जाएगा, उसकी हमारे पास उसके आधार हैं, हमें मालूम है, हमारी नजरें देख रही हैं। लेकिन अगर खाली बात इतनी हुई कि भारत का महत्व सियासी हुआ, राजनीतिक हुआ, अगर भारत के अंदर हथियार बहुत हमने बना लिए और इसलिए महत्व हुआ कि बड़ा शक्तिशाली देश है, तो शक्तिशाली तो ये सब भी रह चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन कभी विश्वगुरु नहीं था, यूएसए कभी विश्वगुरु नहीं था, यूएसएसआर रूस कभी विश्वगुरु नहीं थे। ताकतवर चाहे जितने हो दुनिया उनकी बात मानती थी, लेकिन विश्वगुरु किसी ने नहीं माना। हम ताकत अगर खाली ले लेंगे विश्वगुरु नहीं बनेंगे। गुरु तो वो होता है जिसे दूसरे कहेंगे गुरु है ये। जब दुनिया कहेगी ये गुरु है तब हम गुरु होंगे, और वो तब होगा जब सत होगा। सतयुग जब शुरू होगा, भारत विश्वगुरु होगा। ये हमारे इन स्लोगन्स का अर्थ है। बहुत सी चीजें और थी जो हम कहते, यहाँ लोगों की सिर्फ सहायता नहीं करते, सारी दुनिया की सहायता की चीजें लगातार करते रहते हैं। इसलिए कि जरूरत खाली गरीबों को नहीं है कि हम उनको अनाज जाकर देते हैं। हम ब्लड्स, हमारे लोग, एक दफा बहुत पुरानी बात है, शायद अब से 30 साल पहले की हो। यहाँ आप लोग जानते हैं शायद सब लोग, इसलिए उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। सतीश भाटिया जी ने, सतीश भाटिया जी आए हमारे कार्यक्रम में, और उसके बाद उन्होंने आके कहा कि ये मुसलमान नेत्रदान नहीं करते। नेत्र ले तो लेते, मुसलमान नेत्रदान नहीं करते। हकीकत कही थी उन्होंने, बात गलत नहीं कही थी। इक्का दुक्का कोई करते होंगे, उनसे तो हमने कहा कि आपने सच कहा। लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद हमें 75 लोगों ने, जिसमें लेडीज भी थी, वो सारे मुसलमान थे, फिर उन्होंने नेत्रदान के लिए डालमिया हॉस्पिटल में अपने नाम लिखवाए। कि एक बात, अगर किसी ने गलती कहीं तवज्जो दिलाई है तो गलती मानो, और खाली गलती मानो नहीं, फिर हमें उसको दुरुस्त भी करना है, जबानी नहीं मानना है। अब लोग मुझसे कहने लगे मुसलमान खून नहीं देते। नहीं, अब ये पुरानी बात हो गई। अब खूब देते हैं, इतना नहीं देते जितना देना चाहिए। ये बात फिर अपनी जगह सही है। यहाँ हमने अभी ब्लड बैंक एक कैंप लगाया यहाँ पर, ब्लड डोनेशन का, फरवरी में लगाया था। हमने 40 का कोटा मुकर्रर किया था, ज्यादा भी दे सकते थे। 40 कार्यकर्ताओं से कहा था हमने, 40 ने वहां पर ब्लड लिया, बहुत से बच गए। उन्होंने कहा हम नहीं, अगले बैच में देंगे। तो वो उसमें लेडीज भी थी, लड़कियां भी थी और जेंट्स भी थे। उन 40 के अंदर 30 से ज्यादा मुसलमान थे। हमारे संस्था के अंदर जो गैर मुस्लिम है वो भी थे, वरना 30 से ज्यादा जो है उसके अंदर मुसलमान थे। वो लेडीज जितनी दी थी उनके अंदर एक के सिवा बाकी सारी मुस्लिम थी। खाली ब्लड नहीं दिया, मुझसे अलग अलग कुछ जगहों पर मुझसे ये सवाल किया गया। हमारी कुछ संस्थाओं के साथ में जहां पर टाई अप होता है, उनके साथ में कुछ हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स चलती हैं। उस मीटिंग में ये सवाल मेरे सामने इस्लाम पर बहुत से लाए गए। ये लाया गया कि ये मुसलमान नहीं देते, ब्लड नहीं देते। मैंने कहा भाई पुरानी बात है, अब देते हैं और देना चाहिए, ये बात अपनी जगह है। हम ये नहीं कह रहे कि ना, लेकिन इतना आपको मैं बता दूं, मैंने अपनी जेब से निकाला, वहां पर दिया, उसके बाद ऑनलाइन से पब्लिश किया। मैंने कहा मैंने अपने सारे अंग डोनेट किए हुए, सारे बॉडी पार्ट्स। आप लोग जो सवाल कर रहे हैं मुझे हाथ उठाकर बताइए कितनों ने किए हुए। मैंने किए हैं, जो मुझसे सवाल कर रहे हैं वो ये बताएं आप में से किसी एक ने भी किए। और ये सिर्फ बात मुझ तक नहीं रहेगी, अब सवाल उठे हैं हमारी पूरी संस्था के अंदर, पूरे देश में। मुझे उम्मीद है कि अब से 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी तादाद, करोड़ों न सही, लाखों न सही, हजारों न सही, लेकिन सैकड़ों लोग हमारी संस्था के जो है वो अपना अंग दान करेंगे, पूरे शरीर के अंग जो है वो दान करेंगे और उसके लिए अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। तो सिर्फ यही नहीं करते, इतना नहीं करते, जिस चीज की सारी मानवता को जरूरत है, अमीरों को भी जरूरत है, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। वृक्षारोपण के अंदर पेड़ हम लगातार पेड़ लगाते हैं, दुनिया के हर कोने में लगाते हैं। जहाँ पानी की जरूरत हो वहाँ कुएं खुदवाते हैं, जहाँ पर आवश्यकता है उसके वाटर कंजर्वेशन के लिए जगह जगह कैंपेन्स अपनी चलाते हैं। ये वो चीजें जिसकी सारी दुनिया को आवश्यकता है, और ये पूरी हमारे 14 मुल्कों के अंदर प्रेजेंस है। उन 14 मुल्कों के अंदर भी निकलने के बाद छोटे छोटे से बच्चे
वहां के लॉन की, यूके के अंदर आ गया कुछ कूड़ा, निकल के सफाई कर रहे हैं, लोग जाते हुए रुक जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे, उनका ये तो हो जाएगा साफ, उनका नहीं है, ये हमारा काम है। बड़े इंप्रेस होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये ऐसी भी कोई संस्था है जो निकलने के बाद ये करती है। वहाँ ये काम जो है जितनी जगहों पे चल रहा है, मुझे खुशी है, आगे बढ़ सका और बढ़ेगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, खाली सिर्फ ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ये रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होती, मैंने शॉर्ट बिल्कुल रखी है, बहुत सी बातें नामुमकिन लगती हैं इसके अंदर। कम से कम वो सपना जो आगे का है, जैसे हम अखंड भारत कह रहे हैं, या जैसे हम सतयुग का आना कह रहे हैं, या जैसे विश्व गुरु बनना कह रहे हैं, वो सपना पता नहीं हमारे जीवन में साकार होगा या नहीं होगा, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते कि मेरे जीवन के अंदर हो जाए। हम तो एक पेड़ लगा दें, वो पेड़ कभी वृक्ष भी बनेगा, कभी फल भी लाएगा, तो हमें पेड़ लगाते चले जाना है। तो उस सपने के लिए हम अपना काम करते चले जाएंगे, चाहे हमारे जीवन में पूरा हो और चाहे नहीं हो। ये तो अजहर भाई यहाँ पर कह ही गए, बड़े और मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे अंदाज में कह गए कि कहा कि हाथ खाली मिलाने की बात करते हो, दिल मिले होते। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल मिलाना भी मुखौटे लगाकर नहीं, चेहरे अपने आप के सामने आने चाहिए। दिल मिलना तो उसे कहते हैं कि दिल से दिल मिल जाए, वरना दिल से दिल मिलने की बातें लोग बहुत किया करते हैं। हम इस जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। लोग टॉन्टिंग भी करते हैं, लोग जगह जगह तंज भी करते हैं, लोग कहते हैं इसके पीछे आपका ये फला उद्देश्य है। सुन लेते हैं, हम अपना काम करते जाते हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, बातें खत्म हो रही हैं, होती चली जाएंगी। इसलिए कि जवाब देने के लिए रुकना, अपने काम में बाधा डालना है। मुझे उम्मीद है वर्ग के कार्यकर्ता बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जितने हैं वो पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ में काम करके चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने स्पीच दे दी पूरी, तकरीर कर दी पूरी, उसको आपने बड़ी सब्र से, बड़े धैर्य से, बड़ी पेशेंस से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।